शांति। 17 मई 2025 की मुरली का सार। ये मुरली रिवाइज हो रही है। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, देह अहंकार में आकर कांटों तो नहीं बनता। बाप आया हुआ है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। तो आज बाबा ये बता रहे हैं कि हम बच्चों को देह अहंकार में आकर कांटा नहीं बनना। तुम देखो अपने आप को, अब तो तुम फूल बन रहे हो। कैसे? बाबा तुम्हें कांटे से फूल बनाते हैं, क्योंकि पहले हम पतित थे। अब बाबा क्या बना रहे हैं? हमें पावन, अपने महावाक्यों के द्वारा। कल बताया तो था बाबा ने अपनी मुरली में। आज की मुरली से प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार करना है? बाबा ये बोल रहे हैं, तुम्हें कौन सा निश्चय होना चाहिए जिससे तुम बाबा से अटूट प्यार करो। कोई तुमसे कुछ भी कह जाए, अगर कोई ने किसी ने बोल दिया ये तो बाबा वैसे ही है, ये कोई भगवान वगैरह नहीं है, तो तुम टूट जाते हो। पर हमें ऐसा प्यार करना है बाबा से कि चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए और बाबा एक तरफ हो जाए, तो तुम्हें बाबा को ही चुनना पड़े। तो बाबा समझाते हैं, पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा बोले अपने आप को आत्मा निश्चय करोगे तो बाबा से प्यार रहेगा। कैसे? हम आत्मा का पिता परमात्मा होता है, यह भी अटूट निश्चय होना चाहिए कि परम पिता जो परमात्मा है वो निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, वह भागीरथ है जो विराजमान है। ठीक है, शिव बाबा वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। जब बाबा से प्यार कम जब होता है, जब बाबा का प्यार जो है निश्चय आने लगता है, बाबा तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही बाबा हैं। कोई जो लोग हैं वो समझते नहीं है कि ये भगवान है। हम बच्चों को, हम परमपिता परमात्मा के बच्चों को पता है कि ये असलियत में ये रियल गॉड हैं। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। देखो, जब कन्या की शादी हो जाती है तो वो अपवित्र हो जाती है, लेकिन कन्या ये समझती है कि मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है। तुम देख सकते हो कि अगर जब 9 देवी की कन्या बिठाई जाती हैं तो औरतों को नहीं शामिल करते। क्यों? और कन्याओं को शामिल करते हैं। क्यों? कन्या पहले पवित्र होती है, फट से जाकर अपवित्र बन जाती है। कुमारी तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। सब लोग माथा टेकते हैं ना। अपवित्र बनी है, सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से प्यारी मीठी सिकी लदे बाबा को याद करो। बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। तो इस बाबा ये बोल रहे हैं, मैं तुम्हें 5000 वर्ष के बाद मिला हूँ। इतने कल्प के बाद, इतने वर्ष के बाद बाबा मिले हैं, तो हमें उनसे अटूट अटूट प्यार करना चाहिए। बाप हमें 5000 साल बाद मिले हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, श्रीमत पर चलना है। तो बाबा ये बोले सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की याद से ही तुम आत्माओं के पाप कर सकते हैं, पाप कट सकते हैं। कैसे? बाबा की श्रीमत पर चलकर और योग बल से। अगर तुम योग नहीं करोगे तो तुम आत्माओं के पाप नहीं कटेंगे। बाबा तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने पापों को चुकता करना है तो योग बल से कर दो, नहीं तो भोग करके कर दो। भोगोगे कैसे? शरीर से बीमार हो जाओगे, एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लग गई। बाबा ये बोले या फिर तो अपने शरीर से भोग के अपने पापों को चुकता कर लो, या फिर तुम योग बल से कर लो। बताओ तुम लोग क्या चाहते हो कि भोग करके करें, अपने शरीर से अपने पापों को चुकता करें, या योग बल से अपने पापों को चुकता करें? अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो। बाबा बोले हम बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, अब श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्रेष्ठ बनना है। सबसे श्रेष्ठ मतलब बेस्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है। अपनी दृष्टि को सिविल बनाना है। अपनी दृष्टि को कैसा बनाना है? सिविल बनाना है। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना। बाबा ये बोल रहे हैं अब तुम्हें बिल्कुल भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना। अब हम बाबा के बच्चे बन चुके हैं, स्वयं भगवान के बच्चे बन चुके हैं। स्वयं भगवान हमें मिल चुका है, तो हमें भगवान से प्यार तो करना ही है, लेकिन तुम्हें भ्रष्ट कर्म नहीं करना। कोई
कुदृष्टि न जाए। बाबा बोले कोई भी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, किसी की तरफ गंदी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। बाबा ये बोले तुम अपने आप को देखो, क्या हमारे अंदर इतनी पवित्रता है, इतनी अच्छी श्रीमत है, इतना अच्छा पुरुषार्थ किया है, इतनी अच्छी सेवा की है कि हम लक्ष्मी लायक बनने लायक हैं या फिर नहीं। रोज पोता मेल देखो। पोता मेल का मतलब ये होता है आज हमने पूरे दिन में क्या किया, वो सारी बातें आपको बाबा से बतानी है। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म नहीं किया। बाबा ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पूरे दिन में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना। किस में आकर? देह अभिमान में आकर। बाबा तो ये बोलते हैं अगर तुम आत्मिक दृष्टि से सबको देखोगे, मतलब कि आत्मिक दृष्टि मतलब सबको आत्मा आत्मा महसूस करोगे, चमकता हुआ सितारा देखोगे, तो तुमसे विकर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर तुम देह होते ही नहीं है, ये समझ लो, अगर तुम देह अभिमान में आकर करते हो, देखते हो सबको, तो ये निश्चय है देह अभिमान में आकर तुमसे विकर्म होना ही है। माया चाट भी रखने नहीं देती। जो माया है ना, ये माया ये बोलती है मैं हूँ शेर, पर इसे क्या पता हम तो बाबा के शेर हैं, और ये माया तो शेर है पता है हमें, लेकिन कागज की शेर है। हम तो भाई बाबा के शेर है, हम कागज के शेर थोड़े हैं। हम तो बाबा को याद करेंगे, हम इस माया से नहीं डरेंगे। बाबा तो ये भी कहते हैं कि जो माया है वो बाबा की बच्ची है। पूछो कैसे? क्योंकि माया ही तो हमें बहुत सारे पेपर कराती है। हम फिर बाबा को पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा बाबा को कितना प्यार करता है और कैसे याद करता है? माया नहीं आएगी तो हम बच्चों की भावनाओं को बाबा कैसे देख पाएंगे कि कौन कितना स्ट्रांग है। 2 या 4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं 2 या 3 दिन पोता मेल रखते हैं या फिर चार्ट रखते हैं अपना, तो फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएंगे। बाबा को हम बच्चों पर रहम आ रहा है कि बच्चों तुम मुझ बाप को याद करो तो तुम बच्चों के पाप कट जाएंगे। आज की मुरली से वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। आज की मुरली से स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सेवाएं साथ साथ करते हैं। आज का वरदान है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो बाबा ये बोले जो भी आत्मा मनसा यानी कि मन के द्वारा बोल करके और कर्म कर करके सेवा करता है, वह आत्मा समझदार कहलाती है। आज की मुरली में अगर कोई कठिन शब्द हैं तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। आज की मुरली का होमवर्क है, कांटे से फूल बनने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा का ये प्रश्न है, तुम बताओ क्या बनना चाहिए? बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए और बाबा से बेहद अटूट प्यार करना चाहिए और बाबा की याद में रहना चाहिए। किस निश्चय से बाप से अटूट प्यार हो सकता है? किस निश्चय से बाप से अटूट प्यार रह सकता है? जब हम बाबा को याद करेंगे तब। अभी तुम संगम पर हो, कल कहाँ होंगे? बाबा बोले आज तो तुम संगम पर हो, फिर कल कहाँ होंगे? आगे वाले समय में हम कहाँ होंगे? आगे वाले समय में हम सतयुग में होंगे। गाया जाता है ना, चढ़े तो बताओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। कौन से तीनों सेवा साथ साथ करें? तो वह सेवा है मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। आज की मुरली के लिए जो होमवर्क है वो है, मैं परमात्मा स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। इसको आप 21 बार लिखें अगर आपके पास टाइम हो। सच बात बताऊँ तो टाइम तो किसी व्यक्ति के पास नहीं है भगवान को भी याद करने के लिए। आज के टाइम पर इंसान इतना बिजी हो गया है, भगवान को याद करने के लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। अगर तुम समय नहीं निकालोगे तो बाबा को याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं, मुझ बाप को याद करने के लिए तुम्हें समय निकालना है।
ओम शांति। अगर आपको यह मुरली का सार अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा रहा आपका व्यू, कैसी रही आपकी ये मुरली। ओम शांति।